आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु विद्धिं च सारथि विद्धिं मन प्रग्रमेव च। आत्मा को रथी, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी और मन को लगाम समझना चाहिए। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों और श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपके सामने नित नई प्रस्तुति लेकर के उपस्थित होते हैं और आपके लिए निर्धारित विषय के अनुसार प्रस्तुति लेकर के उपस्थित होते हैं। तो आज का जो विषय है वो आलेख है और आज का जो विषय चुना गया है वह मन चतुष्टय के 4 आयामों में से एक आयाम बुद्धि पर आधारित है। बुद्धि का एक परिचय। बुद्धि मन चतुष्टय के 4 आयाम मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में से एक आयाम है। वह एक मानसिक शक्ति है जो हमारे निर्णय, तर्क, सोचने समझने में सहायक सिद्ध होती है। बुद्धि से हम वाद विवाद, गहन विषयों पर विचार तथा समस्या को सुलझाने के जैसे महान कार्य के लिए प्रयोग करते हैं। उपरोक्त सूक्ति से ज्ञात होता है कि यदि आत्मा रथी है तो शरीर रूपी वह रथ में वह सवार होता है और बुद्धि ही सारथी है। सारथी का मतलब जो रथ को चलाने वाला, सही और गलत दिशा में ले जाने वाला, रथ को सही दिशा में ले जा सकता है और गलत दिशा में ले जा सकता है, क्योंकि रथी का उत्तरदायित्व सारथी का होता है। वह रथ को सही दिशा में ले जाएगा या अनुचित दिशा में ले जाएगा, यह बुद्धि पर, यह उस सारथी पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति बुद्धि का धनी है उसे बुद्धिमान कहा जाता है और जो बुद्धि के अभावग्रस्त वाले व्यक्ति को बुद्धिहीन कहा जाता है। बुद्धि के अलग अलग जो उपयोग हैं उसके बारे में सबसे पहले बुद्धि एक तर्क शक्ति के रूप में, मतलब किसके लिए हम युक्त करते हैं? तर्क शक्ति। मात्र एक मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें तार्किक शक्ति विद्यमान होती है। उसे सत्यात्मक पहलू पर विचार करने की क्षमता होती है और निर्णय लेने की परख होती है। उदाहरण के लिए हम कहेंगे कि 10 और 10 30 होते हैं तो कोई भी नहीं मानेगा, क्योंकि तार्किक तौर पर यह सत्य नहीं है। परंतु यदि कोई एक ऐसा खगोल या भूगोल से बताएंगे जो सामने वाले को पता नहीं है तो वह तर्क नहीं कर पाएगा। अर्थात तर्क बुद्धि का वह कार्य है जिसमें वह प्रमाण न मिले तब तक वह सत्य मानने को तैयार नहीं रहता है। बुद्धि एक निर्णय शक्ति के रूप में। बुद्धि का कार्य न केवल तर्क संगत और सामंजस्य करना होता है, अपितु वह निर्णायक शक्ति में भी सर्वोपरि है। साक्ष्यों, प्रमाणों और तर्क के आधार पर बुद्धि निर्णय लेती है। न्यायालय हो या क्रिकेट के खेल का मैदान हो, जहाँ पे न्यायाधीश हो या एम्पायर हो, अपनी बुद्धि कौशल के द्वारा ही दोषी को सजा, निर्दोषी को क्षमा करता है। बुद्धि की निर्णय शक्ति कई बार कठिन परिस्थितियों में समस्या को सुलझाने के लिए बहुत सहायक सिद्धि होती है। साक्षात्कार करने वाला अधिकारी भी सभी उम्मीदवारों के विचार जानकर ही उचित अभ्यर्थी का चुनाव बुद्धि के द्वारा करता है। बुद्धि अपने मत को रखने की शक्ति में। भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में जहां स्थानीय निकाय से लेकर के केंद्र सरकार के निर्माण हेतु चुनाव प्रक्रिया होती है, जहां पर प्रत्येक मतदाता को अपनी बुद्धि का उपयोग करके उचित उम्मीदवार को अपना प्रतिनिधित्व चुनना होता है। यह भी बुद्धि का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि कौन नेता सही है और कौन नेता गलत है और किसको हमें राज्य सौंपना चाहिए, देश सौंपना चाहिए, यह बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है। बुद्धि जो बुद्धि वाला जो व्यक्ति है वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं? बुद्धि के तो 2 प्रकार है, सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि। लेकिन यहाँ पे अगर मनुष्य किन किस प्रकार की बुद्धि की श्रेणी में आते हैं, तो बुद्धि की कार्य करने की क्षमता के आधार पर व्यक्तियों की श्रेणी का वर्गीकरण किया जाता है। बुद्धिमान
वह व्यक्ति जो अपने निर्णय अपने आप ले लेता है, जो समस्याओं का निपटान अतिशीघ्र कर लेता है, जो दूसरों के मतों को एकत्र करके अपना उचित मत रखता है, जो सर्वमान्य होता है, वह व्यक्ति बुद्धिमान कहलाया जाता है। अल्प बुद्धि, कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे जो शीघ्र निर्णय नहीं ले पाते हैं, जो दूसरों की नकल करके या अपना कार्य चलाते हैं तथा जिनमें तार्किक शक्ति का अभाव रहता है, मनुष्य अल्प बुद्धि के रूप में जाने जाते हैं। मंद बुद्धि, कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें कभी निर्णय नहीं ले पाते हैं, जो दूसरों के निर्णयों पर ही निर्भर करते रहते हैं तथा अपने कोई विचार नहीं होते हैं, उन्हें मंद बुद्धि के वर्ग में रखा जाता है। उपसंहार, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव देह में बुद्धि ही एक ऐसा विलक्षण वस्तु है जिसमें हमें बुरे अच्छे बुरे, पाप पुण्य, सत्य असत्य, धर्म और धर्म अधर्म का बोध कराती है। मन तो केवल लगाम की तरह है, जब अश्व इंद्रियां गलत दिशा में चलते हैं तो रथ शरीर भी डगमगाने लगता है। उस समय बुद्धि नामक सारथी ही सहायक होता है, जो मन के लगाम को कसकर पकड़कर इंद्रियों को बस में कर लेता है। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।